देखो बच्चों, हमारी जो हिंदी कक्षा 7 का जो दूसरा एकम है, हम भी बने महान, इस शीर्षक से ही हमें कुछ समझ में आ जाता है बच्चों कि हम कैसे महान बन सकते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं तो बड़े होकर सब लोग अपने अपने क्षेत्र में महान बनना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। तो ठीक इसी तरह की बात कुछ प्रेरक प्रसंगों के द्वारा यहाँ इस एकम के द्वारा हमें निर्देशित की गई है कि हम भी बचपन से ही लेकर अपनी अच्छी आदत डालकर हम कैसे महान बने। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में भी कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य एवं कर्ता, कार्य यानी कि जो हमारा काम है, और कर्ता यानी कि जो उसे करता है वह कर्ता कहलाता है। दोनों की गरिमा और उससे उसकी महिमा भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता आदि जैसे गुण होते हैं। इसलिए इस तत्वों से जुड़ने पर कर्ता का भी मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। इस इकाई के द्वारा स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली आदि के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग है वह यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टत्व यानी कि देखने को मिलते हैं, द्रष्टव्य होते हैं। तो यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष यानी कि प्रेरणा फूल जैसे, प्रेरणा पुष्प जैसे होते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी अपने जीवन में अपनाकर, हमारे रूढ़ी में, जीवन शैली में अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। क्योंकि कोई जन्म से महान नहीं होता बच्चों, सभी लोग अपने कार्य से महान बनते हैं। यहाँ पहले ही कहा गया है कि सभी लोग हैं वह अपने कार्य से और कार्यशैली से महान बनते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुछ महान लोग हैं, वह किस तरह महान हुए उसके यहाँ प्रेरक प्रसंग हमें दिखाया गया, जिसमें पहला है कर्तव्य, यानी कि हमारा कर्तव्य क्या होता है। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, सभी बच्चे, आप भी मेले में जाते हो तो मेले में जाकर क्या करते हो? अच्छा अच्छा खाते हो, मेरी गो राउंड में बैठते हो, खिलौने लेते हो। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम का जो एक लड़का था वह क्या लेता है? खिलौना नहीं लेता, लेकिन 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदता है। अब भी उसके पास एक चवन्नी यानी कि 4 आना यानी कि हमारे 25 पैसे जो पहले यूज करते थे वह बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, एक लड़का रो रहा था, इसलिए नरेंद्र ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। वह क्या कहता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी पर वह कहीं गिर गई, अब यह गिर गई इसलिए मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, बहुत मारेगी, मारेगी। तो नरेंद्र क्या कहता है कि कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, क्योंकि उसके पास एक चवन्नी बची थी इसलिए वह उसे देता है। कहता है कि यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र उसे चवन्नी देकर कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी, और तभी उसी मोटर के सामने एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल उसके सामने बेखबर चला जा रहा था। उसे पता नहीं था कि सामने से एक मोटर आ रही है। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया, और एक पल की देरी होती तो क्या होता बच्चों? वह बालक मोटर के नीचे आ जाता और मर जाता बच्चों, या फिर उसके हाथ पैर टूट जाते, कुछ भी हो सकता था जो हम सोच भी नहीं सकते। इस झपटने की क्रिया में क्या हुआ कि नरेंद्र ने जल्दी से झपट कर उस बच्चे को बचा लिया। झपटने की यह जो क्रिया हुई उसमें नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट भी गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों ने वहाँ जो लोग इकट्ठे हो गए इस घटना के दौरान,
उसमें से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उसका शिवलिंग टूट गया, इसलिए किसी ने कहा कि उसका नुकसान हो गया। कितने चाव से यानी कि कितने प्यार से उसने शिवलिंग खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। क्या कहता है कि शिवलिंग टूट गया, कोई बात नहीं, वह दूसरा आ जाएगा, लेकिन पहला मेरा जो कर्तव्य था वह शिवलिंग बचाना नहीं, लेकिन इस बच्चे की जान बचाना था। तो बच्चों, यहाँ जो सीख है वह वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें दो में से एक चीज़ का चयन करना होता है, पसंद करनी होती है कि हम क्या करें। तो बच्चों, जो चीज़ ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें वह करनी चाहिए। तो इस घटना में मानवता है वह सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र बच्चों कौन थे? तो वह आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि नरेंद्र उसका बचपन का नाम था। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बचपन से उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं और उन्हीं गुणों की वजह से वह आगे जाकर महान व्यक्ति बनते हैं। तो बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में कर्तव्य को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। दूसरा जो है, नियम सबके लिए है। हाँ बच्चों, यह तो हमारी शाला में भी होता है, क्योंकि नियम सबके लिए है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई आगंतुक हो, कोई विद्यार्थी हो या फिर शिक्षक हो, सभी के लिए नियम जरूरी है। चाहे वो वाली भी हो तब भी उसे नियमों का शाला में आकर पालन करना पड़ता है बच्चों। तो नियम सबके लिए जरूरी है। जैसे घर में भी कुछ नियम होते हैं तो वह सबके लिए होते हैं, इसी तरह शाला में, संकुल में भी नियम सबके लिए होते हैं। यह बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी कि कार्यक्रम हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। कौन था बच्चों? स्वयं सेवक, जो सेवा करता है, खुद अपनी ओर से सेवा करता है, उसे स्वयं, स्वयं यानी कि अपनी जात, सेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर, क्या कर्तव्य भार यानी कि कौन सा कार्य सौंपा गया था कि आने वाले जो अतिथि यानी कि जो मेहमान होते, उसे निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठाना, यानी कि उनकी जगह पर, निमंत्रण पत्र देखकर उनकी जगह पर बिठाने का काम उसे सौंपा गया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश। कौन थे मुख्य अतिथि यानी कि मुख्य यजमान? तो न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया, यानी कि सम्मान पूर्वक उसे रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की कि तुम्हारा निमंत्रण पत्र कहाँ है, दिखाओ तुम मुझे। तो महादेव गोविंद रानड़े ने क्या कहा बच्चों? उसने कहा कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो तभी जो स्वयं सेवक था उसने कहा कि क्षमा करें, मुझे माफ करें, तब तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे, आप अंदर नहीं जा सकेंगे। स्वयं सेवक ने नम्रता पूर्वक ऐसा उत्तर महादेव गोविंद रानड़े को दिया, जो कि इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए, क्योंकि वह उसका वेलकम यानी कि स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे कि जहाँ स्टेज था वहाँ ले जाने की तैयारी करने लगे। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा कि श्रीमान यानी कि महोदय, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। तो वह क्या कहते कि वह जो स्वयं सेवक है, स्वागत समिति के जो लोग हैं, वही मेरे
काम में बाधा डालेंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य है वह कैसे निभा सकूँगा, अपना कर्तव्य कैसे पूरा कर सकूँगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, चाहे वह अतिथि कोई भी व्यक्ति हो, पर उसके पास निमंत्रण पत्र होना जरूरी है। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। क्या कहा उसने कि भेदभाव यानी कि इस ऐसा चलेगा, इसके पास नहीं है तो यह बड़े लोग हैं तो चलेगा, ये छोटे लोग हैं उसके पास होना चाहिए, ऐसी भेदभाव की जो नीति इसमें हो चलती है वह मुझसे नहीं बरती जाएगी, यानी कि मुझसे सहन नहीं होगा। तो बच्चों ऐसा स्वयं ऐसा पालन करने वाला जो व्यक्ति है, नियम का पालन करने वाला यह जो व्यक्ति है वह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की उन्होंने। तो बच्चों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में कुछ न कुछ अलग करते हैं, पहले से ही उनके जीवन में कोई नियम होता है या फिर कोई फर्ज के प्रति वह सम्मुख होते हैं। तो ऐसा जो होता है तब वह लोग है वह आगे बढ़कर महान बनते हैं। तो बच्चों हमें भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए, तो इससे हमें यह सीख मिलती है। यहाँ बच्चों इस एक इकाई के 2 प्रसंग है वह मैंने इस वीडियो के जरिए आपको समझाएंगे। अगले के 2 वीडियो में आपको अगले वीडियो के द्वारा 2 प्रसंग समझाऊंगी।